हेलो दोस्तों, आप सभी को जीएस विद रेहान यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग साइंस से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो एनटीपीसी, रेलवे या एसएससी या फिर और भी अदर एग्जाम में, जैसे इस सीरीज में, इस सेशन में आज यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का 2 क्वेश्चन लिया गया है। तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आज 20 क्वेश्चन लिया गया है। ऐसा 20 पार्ट आएगा दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, मानव शरीर, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि? लार ग्रंथि है, यह अमाशय है, या यकृत है, या थॉराइड है? बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मनुष्य के मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य के मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? बताइए, एस्ट्रोजन होता है, या प्रोजेस्टेरोन होता है, या रिलैक्सिन होता है, या सभी होता है? बताइए दोस्तों, मनुष्य के मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य के मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम करता है, या थायराइड करता है, या सेरिबेलम करता है, या कोई नहीं करता है? तो बताइए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम करता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम करता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम करता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? मानव शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? मानव शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो बताइए, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, या सेरिबेलम में होता है, या हाइपोथैलेमस में होता है, या पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है? बताइए दोस्तों। तो मानव शरीर का तापमान जो होता है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। मानव शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का ग्रहण कुटपाथ के द्वारा होता है, या कोशिका मुंह के द्वारा होता है, या सिलिया के द्वारा होता है, या सभी के द्वारा होता है? बताइए, तो अमीबा में भोजन का ग्रहण कुटपाथ के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? कुटपाथ के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अमीबा में भोजन का ग्रहण कुटपाथ के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनटीपीसी या एसएससी के में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पेप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, या टाइलिन पाया जाता है, या कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों, लार में दोस्तों टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? बताइए, तो ये अमीनो अम्ल का करती है, या ग्लूकोज का करती है, या फिर वसा अम्ल का करती है, या फिर सुक्रोज का करती है? तो बताइए किसका करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का करती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन होती है, या दहन होती है, या परिवर्तन होती है, या संश्लेषण होती है? दोस्तों ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये हम बोले थे 2 क्वेश्चन जो आया हुआ है उसमें से एक ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों? ये विघटन होती है। क्या होती है? ये विघटन होती है दोस्तों। शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, या प्रोटीन है? बताइए, खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो खाद्य पदार्थों में पौधों का हस्तांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज है दोस्तों। ठीक है, खाद्य पदार्थों में पौधों का हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज है। खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ये आया हुआ है। एनटीपीसी में बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, एसएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। एक स्वस्थ मानव का रक्तचाप कितना होता है, आप सभी को पता होगा। एक स्वस्थ मानव का रक्तचाप 120/80 होता है, ठीक है। एक स्वस्थ मानव का रक्तचाप होता है 120/80 होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मनुष्य के मस्तिष्क के जो सबसे बाहरी परत होता है उसको क्या कहते हैं? पियामीटर कहते हैं, या मीटर कहते हैं, या ड्यूरामीटर कहते हैं, या क्या कहते हैं? एरेंक्वाइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? तो मस्तिष्क के मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बाहरी परत को, मनुष्य के मस्तिष्क से सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर कहते हैं दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क से सबसे बाहरी परत को ड्यूरामीटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाली कहते हैं, घ्राणेंद्रिय पाली कहते हैं, या सेरिब्रम कहते हैं, या कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को घ्राणेंद्रिय पाली कहा जाता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को घ्राणेंद्रिय पाली कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई के केंद्र कौन से है? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई के केंद्र कौन कौन से पार्ट में होता है? सेरेब्रम से होता है, या हाइपोथैलेमस से होता है, या सेरिब्रम से होता है, या स्पाइनल कॉर्ड से होता है? बताइए। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था ये। मनुष्य बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्रम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? बताइए। इंसुलिन करता है, या साइमोटोस्टेनिन करता है, या गैस्ट्रिन करता है, या ग्लूकोज करता है? बताइए। ग्लूकोज करता है। बताइए कौन सा करता है दोस्तों? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित इंसुलिन करता है दोस्तों। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ये दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सीजन क्या है? ये यूपीपीएसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? एक वसा है, पदार्थ है, इंजाइम है, या फिर हार्मोन है? बताइए क्या है? तो ऑक्सीजन एक इंजाइम है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑक्सीजन एक इंजाइम है। क्या है? ऑक्सीजन एक इंजाइम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितना % पाया जाता है? क्या 70% पाया जाता है, या क्या 80%, 78%, या 21%, या 0.03%? बताइए दोस्तों कितना पाया जाता है? तो वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है दोस्तों 0.03% पाया जाता है। तो वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितना % पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं, पौधों को कहते हैं क्या? हिलियोफाइट कहा जाता है, या थियोफाइट कहा जाता है, या सियोका इट्स कहा जाता है, या सभी बोला जाता है? बताइए। तो छाया में पनपने वाले पौधे को दोस्तों सियोका इट्स बोला जाता है। छाया में पनपने वाले पौधों को सियोका इट्स बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? नाक है, फेफड़ा है, क्लोम है, या ट्रेकिया है? बताइए। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? नाक से भी हम लोग सांस लेते हैं, फेफड़ा से भी लेते हैं, सांस लेते हैं, इससे भी लेते हैं, और एक मुंह से भी लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मुंह से भी हम लोग सांस लेते हैं। तो बताइए मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो मनुष्य में दोस्तों मुख्य श्वसन अंग, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग हो जाता है दोस्तों हमारा फेफड़ा। ये मुख्य श्वसन अंग है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन बोला जाता है, या हाइपरटेंशन बोला जाता है, या पक्षाघात बोला जाता है, कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो उच्च रक्तचाप को क्या बोला जाता है? उच्च रक्तचाप को दोस्तों हाइपरटेंशन बोला जाता है, ठीक है। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? जड़ रहते हैं, रंध्र रहते हैं, टहनी रहते हैं, या तना रहते हैं? बताइए क्या रहते हैं? ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, लगभग 2012 या 13 समय का क्वेश्चन है दोस्तों।
तो ये पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं, तो रंध्र रहता है दोस्तों। क्या रहता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहता है, तो रंध्र रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आज ये इस सेशन था जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग ने देखा, जो विभिन्न विभिन्न एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए दोस्तों। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए ये पार्ट 1 है, इसका और 19 पार्ट आएगा दोस्तों, मतलब 20 पार्ट का ये पूरा कंप्लीट रहेगा, जिससे आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।